हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। दोस्तों, अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज की वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? तो इसका मतलब होता है मेमोरी में एक लोकेशन जहां कोई डेटा रखा जाता है। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा कंप्यूटर का वर्किंग का तरीका समझना होगा। कंप्यूटर जो है उसे हम यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए डेटा को, लेकिन डेटा तो तभी प्रोसेस हो पाएगा जब हमारे पास डेटा होगा। कंप्यूटर का काम है इस डेटा को प्रोसेस करके इसे इंफॉर्मेशन में चेंज करना। मेन काम क्या हुआ? प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? जब हम डेटा देंगे। हम जो डेटा देते हैं इस डेटा को रखा जाता है रैम में। अब रैम में ये डेटा दो जगह से आ सकता है, या तो किसी इनपुट डिवाइस से या फिर स्टोरेज से। और इसी रैम में डेटा को रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। आपने मैथ्स में दो चीजें पढ़ी होंगी, एक है वेरिएबल और दूसरा चीज है कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज, एबल मीन्स योग्य, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होने योग्य हो वही कहलाएगा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज ना हो वही कांस्टेंट कहलाएगा। अब प्रोग्रामिंग में जब हम मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा रखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इस मेमोरी लोकेशन पर, अगर हम ऐसा कोई लोकेशन बनाएं, इस मेमोरी लोकेशन पर हमेशा वही डेटा रहने वाला है। इन फ्यूचर यहां से इस डेटा को हटा के कोई और भी डेटा इंसर्ट किया जा सकता है, इसलिए ये जगह कहलाता है वेरिएबल। लेकिन हमें काम जो है मेन वो इस जगह पर रहने वाले डेटा से ही होता है। यानी कि वेरिएबल को हम मेमोरी के अंदर एक लोकेशन की तरह जानते हैं जिसके अंदर कोई डेटा रहने वाला है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, हमारा जो रैम है, मेन मेमोरी रैम, ये काफी बड़ा होता है। लगभग हम इसे 4 GB या 8 GB में यूज करते हैं, और जो डेटा हम देते हैं वो कई बार इस रैम के कंपैरिजन में काफी छोटे अमाउंट में होता है। सपोज कीजिए हम कैलकुलेशन के लिए दो नंबर्स दे रहे हैं, 2 और 3। जहां हमारा रैम हो सकता है कि 4 GB का हो, वहीं पर ये नंबर 2 पॉसिबिलिटी है ये 4 बाइट्स का हो, 4 बाइट्स। आप अंतर देख सकते हैं, कहाँ 4 GB और कहाँ 4 बाइट्स। अगर इसको रैम में ऐसे ही कहीं रख दिया जाए रैंडम, तो बाद में कैलकुलेशन के टाइम हम इसे खोजते ही रह जाएंगे और हमारा कंप्यूटर काफी डिले करने लगेगा। ऐसा ना हो इसीलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका एक पहचान रखते हैं और वहीं पर अपना डेटा रख देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा वेरिएबल होता क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है। अब जरा देखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको आप मैथ्स में इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए भी यूज करते होंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जाना जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होता है और राइट साइड में इसके हमेशा वैल्यू। इसका मतलब ये होता है राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं a = 3, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 3, इसे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल a को असाइन कर दिया जाए। यहाँ मेमोरी में एक लोकेशन बनाया जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा a, और इसमें ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी 3। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऑपरेटर अभी आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैथ्स में हम इक्वालिटी के लिए यूज करते हैं कि a की वैल्यू 3 के इक्वल है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज करते हैं असाइनमेंट के लिए, यानी कि किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब आप कहेंगे मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ये प्रोग्रामिंग का तरीका है। यहाँ हर काम के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए होता है, और असाइनमेंट के लिए भी हमें कोई ना कोई ऐसा ही ऑपरेटर चाहिए जो कि कीबोर्ड पर दिया हो। तो इसके लिए ये इक्वल टू वाला ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। अब अगर कभी हमें प्रोग्रामिंग में इक्वालिटी चेक करने की जरूरत पड़ जाए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके लिए डबल इक्वल का साइन यूज किया जाता है। आगे हम आने वाले वीडियोस में ऑपरेटर में इसे देखेंगे ये कैसे काम करता है, पर फिलहाल के लिए अभी आप ये जानिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर इसके बाद हम लिखते हैं a = 5, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि a की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं 5 के इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू 5 है इसे a वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए, यानी कि अब a में 3 की जगह रहेगा 5। अब ये हमने देखा इसके काम करने का तरीका। अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 वैलिड तरीके हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। एक और तरीका है पर उसका हम यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं ये तीनों तरीके कौन कौन से हैं। तो हमें एक नया वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। इन कीवर्ड्स से हमारे इंटरप्रेटर को पता चलता है कि हम अब कौन सा काम करने वाले हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के ये तीनों कीवर्ड्स हैं, वेर, कॉन्स्ट और लेट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला रूल तो ये है कि वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा रूल है कि हम
रिजर्व्ड कीवर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि वेर, कॉन्स्ट, लेट, अलर्ट, एक कीवर्ड होता है फॉर, एक कीवर्ड होता है इफ। अब इन सबके काम पहले से डिक्लेयर किए जा चुके हैं, तो इस नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तीसरा रूल है कि वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव कहने का हमारा मतलब क्या है, तो देखिए, अगर हम किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं स्मॉल ए और एक वेरिएबल का नाम रखते हैं कैपिटल ए, यानी कि ये लोअर केस और ये अपर केस, तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जहां पर लोअर केस में जो ए रखा गया उसे एक अलग वेरिएबल की तरह देखा जाएगा और अपर केस में जो ए रखा गया उसे अलग वेरिएबल की तरह देखा जाएगा। तो ये हुए कुछ रूल वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के। आइए अब एक एक करके इन कीवर्ड्स का मतलब समझते हैं। तो देखिए, ये जो वेर कीवर्ड है इसका हम फिलहाल उतना यूज नहीं करते हैं। इसे पहले यूज किया जाता था जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी, स्कोप की। अब ये स्कोप क्या होता है, तो स्कोप का मतलब है कि हम जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कि कहां से लेकर कहां तक किस फंक्शन का स्कोप है, उसमें जावास्क्रिप्ट में काफी दिक्कतें आती थी। बाद में इसकी जगह लेट का यूज किया जाने लगा, जिसमें ये दिक्कत को सॉल्व कर दिया गया। तो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेर की जगह लेट का ही यूज करते हैं। कॉन्स्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू आगे चल के चेंज ना होनी हो, तो इसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। यानी कि कॉन्स्ट कीवर्ड से जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी, वो फिर बदलने वाली नहीं है। यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड बचे, लेट और कॉन्स्ट। इसमें से ज्यादातर हम लेट का ही यूज करेंगे। इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर पर, फाइल को करते हैं सेव एज। क्योंकि आज हम वेरिएबल के बारे में सीखने वाले हैं, इसलिए इस फाइल का हम नाम रखते हैं variable.html। यहां लिखते हैं अपने HTML का कोड, HTML ओपनिंग क्लोजिंग, हेड टैग ओपन क्लोज। अपने जावास्क्रिप्ट को हम हेड टैग के ही अंदर रखने वाले हैं और इसके लिए हमें बॉडी टैग को यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। यहां हम डिक्लेयर करते हैं अपना वेरिएबल लेट। वेरिएबल का हम नाम रखते हैं a और उसमें वैल्यू पुट करते हैं 5 और यहां लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। ये होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सही तरीका। अब अलॉट फंक्शन की मदद से हम देखते हैं कि हमने जो वेरिएबल को वैल्यू दिया था वो सही से आ रहा है कि नहीं। फाइल ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर और हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि हमारा वेरिएबल सही सही बन चुका है। अब इसे एक बार चेंज करके देखते हैं। इस बार a में हमने वैल्यू दिया 10। सबसे पहले a में वैल्यू गई 5, बाद में हमने उसे चेंज करके कर दिया 10। अब देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, और यहां पर हमारा आउटपुट आ रहा है 10। अब चलते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड की ओर। कॉन्स्ट, आपको याद होगा कि कॉन्स्ट कीवर्ड से जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनमें दोबारा असाइनमेंट नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहां हमारा कोई आउटपुट नहीं आया। एरर चेक करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहां से आप कंसोल में जाएंगे तो जो भी एरर होगा आपको दिख जाएगा। यहां हमारा एरर दिखाई दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। किस लाइन में, 5वीं लाइन में। एक कांस्टेंट वेरिएबल है जिसमें कोई और वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, उसमें हमने असाइनमेंट किया है। और जो कि ये रहा 5वीं लाइन में हमारा एरर, ऐसा नहीं करना था। इसको हटाते हैं और दोबारा चलते हैं अपना आउटपुट देखने। फाइल ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर और यहां हमारा आउटपुट सही सही काम कर रहा है, यानी कि कॉन्स्ट में एक बार हमने जो वैल्यू दे दी उसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब इस कीवर्ड का यूज कहां आता है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है ऐसी वैल्यूज की, जैसे हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ज्योमेट्री के ऊपर और उसमें हमें पाई की वैल्यू देनी हो। तो अब पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कभी बदल नहीं सकती। तो इसके लिए हम जो वेरिएबल बनाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि उसकी वैल्यू हम कभी गलती से भी चेंज ना कर पाए। इसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हुए वेरिएबल बना लेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली और भी वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्लेलिस्ट के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।